पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रांत की ओर से 29 जनवरी 2026 को जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पुराने चीफ इंजीनियर कार्यालय परिसर बीसी रोड में सुबह 11:30 बजे आयोजित हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएचई कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को मीडिया के सामने रखा गया। रवि, बजट सेशन का आगाज होने वाला है, क्या रणनीति है डेली? मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है, शायद आपको याद होगा पिछले बजट सत्र के अंदर जब डेली वेजर के ऊपर लाठीचार्ज हुआ 10 मार्च को, 11 मार्च को एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये वादा किया था कि अगले बजट सत्र में हम बताएंगे, हाउस को भी बताएंगे और जम्मू की जनता को भी बताएंगे कि हमने डेली वेजर के लिए आखिर क्या किया है। तो आने वाला बजट सत्र जो है वो 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी सरकार से यही अपील है, उमर अब्दुल्ला साहब से यही अपील है कि जो वादा आपने पिछले बजट सत्र में किया था उस वादे को पूरा करें और इस बजट सेशन में, इस बजट के अंदर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की घोषणा करें। और अगर सरकार डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के ऊपर कोई स्टैंड नहीं लेती तो 12 फरवरी को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जम्मू में होगा। मेरी आपके चैनल्स के माध्यम से तमाम डेली वेजरों से ये अपील रहेगी कि 12 फरवरी को एक बार फिर जम्मू में प्रदर्शन रखा गया है और अगर सरकार डेली वेजर के हक में फैसला करती है तो 12 फरवरी को सरकार का वेलकम करेंगे और अगर सरकार ने धोखा देने की कोशिश की तो फिर डेली वेजर सड़कों पे उतरेगा। लेकिन इस बार एक सड़क बंद नहीं होगी, इस बार तमाम जम्मू की सड़कें बंद होगी और जितने भी हमारे जम्मू के एमएलएज हैं ये असेंबली में नहीं जा पाएंगे। ये हमारा आपके चैनल्स के माध्यम से वादा रहा। सभी एमएलएज को रास्ते में रोकेंगे, इनकी असेंबली सड़कों पे चलेगी। हम सरकार से टकराना नहीं चाहते, लेकिन अपना हक छोड़ के पीछे वापस जाना वो भी हमें मंजूर नहीं है। रेगुलाइजेशन के बिना हम किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक और भी अपील रहेगी कि जैसे हमें इनपुट मिला है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपनी रिपोर्ट सीएम साहब को सबमिट कर दी है, तो हम सरकार सीएम साहब से यही अपील करते हैं कि कोई भी पॉलिसी अनाउंस करने से पहले उन डेली वेजर को भी ध्यान में रखा जाए जिन्होंने 30-30 साल सर्विस डिपार्टमेंट को देने के बाद खाली हाथ रिटायर होके आज वो घर में बैठे हुए हैं। आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं और साथ में वो डेली वेजर जिन्होंने 25-25, 30-30 साल डिपार्टमेंट को सर्विस देते हुए अपनी जान दे दी, जिनकी ड्यूरिंग सर्विस जिनकी डेथ हुई है, उनको भी ध्यान में रखकर पॉलिसी अनाउंस की जाए। अगर सरकार, मैंने पहले भी कहा, अगर सरकार डेली वेजर के हक में फैसला लेती है तो सरकार के पक्ष में रैली होगी और अगर सरकार ने इस बार भी 30 सालों की तरह आनाकानी करने की कोशिश की तो फिर हमारा प्रदर्शन जो है वो उग्र रूप धारण करेगा और उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की रहेगी। यूनाइटेड फ्रंट के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की समस्याएं, मांगों और लंबित मांगों पर अपनी बात रखी और सरकार से जल्द समाधान की अपील की। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने मीडिया का सहयोग करने के लिए आभार जताया।